हेलो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन का ये वाला सम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये चैनल से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी यहाँ पे हमें पता है कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए मैं कोई तो वैल्यू को टी पुट करता हूँ। और वो टी वो होना चाहिए जो आपका उसका डेरिवेटिव आपका क्वेश्चन में होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर मैंने साइन को टी पुट किया, साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स, जो कि क्वेश्चन में नहीं है। बट अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉस स्क्वायर एक्स को टी पुट करूंगा। ठीक है, तो क्यों पता है, क्योंकि देखो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेता हूँ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्स। और यहाँ पे कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन के लिए ना तो आपको डेरिवेटिव बहुत अच्छे से आना चाहिए। और हमें एक ट्रिगो का फॉर्मूला पता है कि जब भी साइन टू एक्स रहता है तो साइन टू एक्स कैन बी रिटन एज टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये ट्रिगो का फॉर्मूला है। तो उसके थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं कि टू कॉस एक्स साइन एक्स को मैं साइन टू एक्स लिखूंगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको और अच्छे से लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन टू एक्स डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, नेगेटिव डी टी। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट आपका माइनस डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही मैं पुट करता हूँ। अब मेरा आई क्या हो जाएगा, जो भी ये है इसको मैं रीसब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो ये टी के टर्म्स में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को मैंने टी पुट किया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थ्री टू द पावर टी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर को तो मैंने टी लिया हुआ है। और ये तो पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव डी टी, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डी टी। तो इन शॉर्ट आपका ये आंसर आ जाएगा नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ थ्री टू द पावर टी डी टी। और हमें पता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो वो होता है ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाय लॉग ऑफ ए होता है और प्लस सी होता है। तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा थ्री टू द पावर टी डिवाइड बाय लॉग थ्री और प्लस सी हो जाएगा। अब ऑब्वियस है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स के टर्म्स में है, तो यहाँ पे टी के टर्म्स में हमें आंसर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूंगा रीसब्स्टिट्यूट करूंगा, रीसब्स्टिट्यूट किसकी वैल्यू, टी वैल्यू। तो टी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो टी की वैल्यू तो हमें पता है कॉस स्क्वायर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नेगेटिव थ्री कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय लॉग थ्री प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन सिक्स एक्स डिवाइड बाय साइन टेन और साइन फोर। अब देखो यहाँ पे टेन और फोर और सिक्स का एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन रहेगा, वो क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ट्रिगो का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि साइन ए प्लस बी होता है या ए माइनस बी होता है, वो होता है साइन ए और कॉस बी। और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉस ए, सॉरी नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, कॉस ए साइन बी हो जाता है। तो ये चीज मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यही सेम फॉर्मूले को मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा टेन एक्स माइनस फोर एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है टेन एक्स माइनस फोर एक्स क्या होता है, टेन माइनस फोर सिक्स होता है, तो इसीलिए साइन सिक्स एक्स को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन टेन एक्स माइनस फोर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय सेम साइन टेन एक्स और साइन फोर एक्स। अब देखो इसको आप ए कंसिडर करके रखो और इसको बी कंसिडर करो और उसके हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और कॉस बी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस ए डिवाइड बाय, सॉरी हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, तो यहाँ पे टेन आएगा, कॉस ए और साइन बी, तो साइन फोर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड में दोनों जगह क्या हो जाएगा, साइन टेन एक्स इंटू साइन फोर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डिनोमिनेटर को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट करते टाइम क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी बाय सी क्या होता है, तो डिनोमिनेटर दोनों जगह स्प्लिट हो जाता है, तो वो होता है ए बाय सी प्लस बी बाय सी हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन टेन एक्स और कॉस फोर एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय साइन टेन एक्स, और ये हो जाएगा साइन फोर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस टेन एक्स और साइन फोर एक्स। मैंने इंटीग्रेशन में डायरेक्टली स्प्लिट कर दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन टेन एक्स और साइन फोर एक्स। अब आपको क्या करना है, जो पार्ट कट हो रहा है वो कट करो, तो यहाँ पे ये और ये कट हो रहा है और यहाँ पे ये और ये कट हो रहा है, तो आपका आंसर क्या बचेगा, कॉस बाई ये कितना हो जाएगा, कॉट फोर एक्स डी एक्स, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट टेन एक्स। और हमें पता है कि कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स।
तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x और इंटीग्रेशन में डिवाइड बाय 4 करते हैं जो भी x के साथ होता है, और माइनस लॉग मोड ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 10x डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 10 और प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला सम करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन कॉस क्यूब डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा नीचे वाला पार्ट है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं टी पुट कर देता हूँ। ये क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय सॉरी 2 कॉस हो जाएगा, सॉरी क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, तो 2 cos x हो जाएगा और माइनस sin x हो जाएगा और यहाँ पे dx dt आ जाएगा। देखो ये डिफरेंशिएशन चैप्टर है, तो ये जो भी मैं करता हूँ वो डेरिवेटिव करता हूँ, तो यहाँ पे डेरिवेटिव भी चैप्टर मैंने सिखाया है, तो आप पहले वो सीखिए और फिर इंटीग्रेशन सीखना, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट किया और फिर यहाँ पे जो बचा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ cos x और sin x लिख देता हूँ और dx, और जो -2 है -2 को मैं नीचे भेज देता हूँ। अब ये मैंने क्यों किया वो आपको अभी समझेगा। तो क्या मैं यही सेम चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि मैंने कॉस क्यूब को क्या लिखा, कॉस क्यूब मेरा क्या हो जाएगा कॉस इंटू कॉस स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एज इट इज। अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि मैंने सर्कल किया है, ये हमारा पूरा सेम ये है, तो इसके बदले में क्या लिखूंगा, तो आपका अब आई क्या हो जाएगा, अब आपका आई हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा जो भी रेड पार्ट है वो रेड पार्ट क्या हो जाएगा, आपका रेड पार्ट पूरा हो जाएगा डी टी बाय -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ पार्ट है नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपका टी हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है कॉस स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर टी है तो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी माइनस 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बदले आप वैल्यू क्या पुट करोगे टी माइनस 1। तो अब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो ये हो जाएगा, पहले तो -2 को बाहर निकाल लेते तो -1/2 बाहर आ गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी बाय टी -1/t और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। तो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 -1/t और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये 1/2 हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है t होता है और 1/t का इंटीग्रेशन हमें पता है log t होता है, तो यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा आंसर टी में नहीं होना चाहिए, तो मैं रीसब्स्टिट्यूट करूंगा किसकी वैल्यू, रीसब्स्टिट्यूट करूंगा टी वैल्यू। तो जब मैं टी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करूंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1/2, टी को हमने क्या लिया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन शर्मा है। आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में मेरा ऑल इंडिया रैंक 406 था। मैं ऑनलाइन पर्सनल लेक्चर या तो डाउट सॉल्विंग रहता है, कोई भी क्लास रहेगा, कोई भी टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का, डिग्री का भी रहेगा तो भी चलेगा। आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी मिल दिया है। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।